अस्सलामुअलैकुम। आज सुबह मैंने उठ के डिसाइड किया था कि मैं आज पूरी अपने दिन की रूटीन जो है रिकॉर्ड करूँगी डे डेडिकेटेडली और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अक्सर मैं डिसाइड करती हूँ लेकिन वो मुझसे हो नहीं पाता। तो सहरी तकरीबन 3:30 बजे अम्मी ने सहरी में बनाए थे चौरस पराठे, और ये अम्मी से बेहतर कोई भी नहीं बना सकता। बहुत सॉफ्ट बनते हैं, बहुत फ्लफ़ी बनते हैं। उसके बाद ये सहरी तकरीबन 4:30 पौने 5 तक चली है हमारी। पराठे थे, भिंडी का सालन, लस्सी थी, चाय, दाल, अचार, सब कुछ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सहरी करने के बाद जी फिर नमाज़ पढ़कर मैं सो गई। मेरी आँख खुलती है 8:30 बजे, क्योंकि आज मैंने अपनी सिस्टर के साथ जाना है उसकी यूनिवर्सिटी। एक बहुत ज़रूरी काम था मुझे। फिर मैंने निकाले जी कपड़े प्रेस करने के लिए। अम्मी के बहुत कहने के बावजूद कि कपड़े पहले से ही प्रेस करके रखा करो। अम्मी तो कहती हैं कि सारा वार्डरोब जो है वो पहले से ही आपका अच्छे से प्रेस हुआ और रखा हो। लेकिन मेरे पास मेरा लॉजिक ये होता है कि अम्मी इतना टाइम नहीं होता रोज़ों में। तो फिर मामा कहती हैं कि चलो एटलीस्ट आप 1 हफ़्ते के तो करके रखो। लेकिन हम तो वो लोग हैं ना जो तूफ़ान में कश्ती निकालेंगे। बिल्कुल आखिरी आधे घंटा बचा हो तब आपने जल्दी जल्दी कपड़े इस्त्री करनी है, वो मैं हूँ। भाई के भी कपड़े मैंने इस्त्री करने थे। ठीक है, तो इन सब के कपड़े इस्त्री करने के बाद, और वो एक और पॉइंट कि मैंने खड़े होकर नहीं करने, फिर वो मैंने ज़मीन पे कपड़ा बिछा के करने हैं, क्योंकि मेरे से खड़े होके होते नहीं है, एनर्जी लो हो जाती है। खैर, ये सब के मैंने कपड़े प्रेस किए, भाई के भी किए, अपने भी किए। वो सब जैसे जैसे मैं देती जा रही थी वो सब रेडी होते जा रहे थे, और साथ साथ मामा से डांट भी पड़ रही थी कि तुम लोग पहले से काम नहीं करते, तुम लोग सुनते नहीं हो। खैर, उसके बाद मेरे पास सिर्फ बचते हैं हमेशा की तरह आखिरी 10 मिनट। सब रेडी होकर नीचे चले जाते हैं गाड़ी में बैठने के लिए, और हॉर्न्स बजते हैं, और मेरे पास सिर्फ 10 मिनट होते हैं। मैं फटाफट फ्रेश हुई, मैंने अपना फ़ेस वॉश किया। फ़ेस वॉश का कभी मैं आपको रिव्यू दूंगी, बहुत बेस्ट मुझे मिला हुआ है। स्किन के लिए, एक्ने के लिए, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं सब सॉल्व हो जाते हैं। ये मेरी कैट को देखें ज़रा, इसने हर जगह जाना है, मेरे साथ साथ जाना है। मैंने मॉइस्चराइज़र पकड़ा, लिप लाइनर्स उठाए, 2-4 बेसिक चीज़ें जो लगती हैं, क्योंकि टाइम नहीं था। इनको मैंने अपनी गाड़ी वाली मेकअप किट में जल्दी जल्दी डाला। हैंड क्रीम उठाई, ये एक मस्ट है। बॉडी शॉप की मैंने हैंड क्रीम ली हुई है, ये बहुत बेस्ट होती है। ये मेरे छोटे छोटे जो ज्वेलरी है ना, ईयरिंग्स स्पेशली उसका बॉक्स है। तो उसमें से मैं सोच रही थी मुझे कहीं छोटे से ईयरिंग्स मिले हैं, क्योंकि मैं बड़े बड़े नहीं पहनना चाह रही, थोड़ी फॉर्मल लुक आनी चाहिए, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता। खैर, ये मेरी सिस्टर का ड्रेस कोड था सारा, ये उसके कपड़े थे, आप देख सकते हैं। उसके सारे, ये ग्रीन कलर था, ये निशात से उसने सूट लिया था। ये सारी एसेसरीज़ हैं, साथ वॉच वगैरह, परफ्यूम। ये उसका बैग था जी, लामा से लिया था हमने। उसके बाद जी ये मेरे ड्रेस था पर्पल कलर में। काफ़ी टाइम के बाद जो है ना, एक वो सॉलिड पर्पल कलर का सूट मैंने लिया था। मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी इसके ऊपर। और इसकी मैंने साथ शलवार बनवाई थी, क्योंकि आप सबको पता है कि शलवार बहुत ज़्यादा इन है, फर्शी शलवार जिसको कहते हैं। लेकिन मैंने प्लेन शलवार बनाई थी। खैर, अच्छा, ये सारी मेरी एसेसरीज़ थी, और जो 2-4 चीज़ें मैंने फटाफट रख ली थी। अपना फेवरेट परफ्यूम रखा मैंने, इसके साथ मैंने एक उससे लिए थे ब्रांड न्यू, आज ही मैंने पहने थे, पर्पल कलर के सेम, क्योंकि साथ शलवार थी। तो मैं बिल्कुल ईस्टर्न लुक कैरी करना चाह रही थी। बैग लिया, 5 मिनट में मैंने चेंज किया है, भाग के मैं गाड़ी में बैठी हूँ। गाड़ी की हालत को इग्नोर करें। ये थी जी मेरी फ़ाइनल लुक। और ब्लेंडर मैंने ये किया जल्दी जल्दी में, जल्दी हो और मैं कोई ब्लेंडर ना करूँ ऐसा नहीं हो सकता, कि मैंने लिपस्टिक नहीं रखी, सिर्फ लिप लाइनर रखा और मॉइस्चराइज़र। मस्कारा रखा था लेकिन वो मैंने लगाया नहीं, क्योंकि वो मस्कारा जब मैं लगाती हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी लैशेस पहले से ही लंबी हैं, तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा ड्रामा सा लगता है, ड्रामेटिक लुक, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे थोड़ा डिसेंट लुक अच्छा लगता है। टोल प्लाज़ा क्रॉस करने के बाद हम जब चढ़े हैं जी रिंग रोड पे, तब जाके मैंने अपने बाल वगैरह ठीक किए, क्योंकि रिंग रोड पे जो है वो लोग नहीं होते इर्द गिर्द। तो मैं देख रही थी रास्ते में जाते हुए कि कितनी ज़्यादा चीज़ें, एक यहाँ पे आई थिंक ये डीएचए का, हाँ डीएचए का ही एरिया है। यहाँ पे ना मॉल्स वगैरह बन गए हैं, शॉप्स ओपन हो गई हैं, और धूप भी अच्छी निकली हुई थी। खैर, यूनिवर्सिटी एंटर हुए हैं। यूनिवर्सिटी में जाते ही मेरी बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ जो थी वो रिवाइव हो गई। मुझे याद आया अपना टाइम भी, मुझे याद आया कि मतलब छुट्टियों से पहले किस तरह से हम लोग होता था। तो ये सारा ऑफिस कॉरिडोर, वक्त अच्छा गुजरा हो या बुरा गुजरा हो, आपको हमेशा याद आता है। गुजरा हुआ वक्त हमेशा याद आएगा। वो स्ट्रगल में भी गुजरा होगा ना, वो फिर भी याद आएगा। खैर, यहाँ इस डिपार्टमेंट से जो था वो मुझे काम था, डिजिटल फॉरेंसिक्स से। खैर, यहाँ पे अपना काम करवाने के बाद मैं और मेरी सिस्टर थोड़ी देर ग्राउंड में बैठे, व्यू एंजॉय किया। अच्छी धूप निकली हुई थी। वहाँ पे आके मुझे पता चला कि हम तो लॉन पहन के आए हैं, और अभी भी यूनिवर्सिटी में बच्चों ने जो है वो गर्म कपड़े पहने हुए थे। खैर, मेरे हिसाब से ये अपना मार्च का ऐसा मौसम है जिसमें आप कुछ भी पहन सकते हो। खैर, घर आकर मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। रोज़ा था तो मैं, गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, पता नहीं क्यों, तो मेरे से पानी भी नहीं पिया गया, ज़ाहिर है रोज़ा था। सो के उठी तो 4:30 हो रहे थे, 4 बज रहे थे। किचन में भागे हैं मैं, मामा के साथ और मेरी सिस्टर।
हमने जो है इफ्तारी की तैयारी करनी थी और इफ्तारी भी आज थोड़ी हमारी लंबी थी, 3-4 चीज़ें एक्स्ट्रा थी। खैर चनों वाले चावल बनाए थे आज हमने। मैंने अपने लिए प्लेन फ्राइज़, बिल्कुल मुझे नहीं पसंद बेसन वाले पर्सनली, तो प्लेन फ्राइज़ नमक डाल के बस स्ट्रेन कर लो उनको और वो करो फ्राई। उसके बाद जी ये क्लासिक ग्रीन चटनी पुदीना लहसुन और हरी मिर्चों की। ये हरी मिर्चें हमने पहले ही रमज़ान से जो तैयारियाँ होती हैं ना, रमज़ान प्रेप्स, उसमें हरी मिर्चें साफ़ सुथरी करके तो रख ली थी, जिस पे हमें अम्मी से शाबाशी मिली थी। तो चटनी मुझसे बन नहीं रही थी, थोड़ा मोटी चीज़ें थी इसके अंदर ना, तो मैंने पानी की जगह दही डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड किया। हैंड ब्लेंडर मैं यूज़ कर रही थी। दही डाल के करेंगे ना तो बिल्कुल स्मूथ सी आपकी ग्रीन चटनी बनती है। काफ़ी मेहनत करने के बाद ग्रीन चटनी बन गई। फिर जी भाई ने आके कहा कि इसके साथ साथ ये तो बहुत कम है, तुम समोसे और फ्राइज़ भी, फिर समोसे और रोल्स भी जो है ना वो कर दो फ्राई। फिर मैं भागी भागी फ्रीज़र में गई, मैंने वहाँ से निकाले फ्राइज़ और समोसे, नहीं रोल्स और समोसे, फ्राइज़ तो बन गए मेरे, वो निकाले। उसके बाद जी आकर ये सारी रमज़ान की प्रेप्स होती हैं जो मुझे पता है पूरे पाकिस्तान में सब लोग कर रहे होते हैं। खैर फ्राइज़ निकाले, सॉरी बार बार मेरे मुँह से फ्राइज़ निकल रहा है, रोल्स निकाले, रोल्स फ्राई किए, वो साइड में रखे। उसके बाद बारी आ रही थी जी ड्रिंक बनाने की। तो ड्रिंक में आज डिसाइड हुआ कि हम लोग टैंग बना रहे हैं, ठीक है, वो भी मैं बना रही थी जल्दी जल्दी। अब बचे थे सिर्फ हमारे पास आधा घंटा, और अभी डाइनिंग टेबल पूरा लगाना था, सर्व करनी थी सारी चीज़ें, बर्तन लगाने थे, और अभी 2-3 डिशेस भी रहती थी। एंड पे आके बिल्कुल हाथ पैर फूल जाते हैं, आप कह लें जैसे एनर्जी भी ख़त्म हो रही होती है और टाइम थोड़ा रह रहा होता है। इसलिए फटाफट ये था जी, चिया सीड्स मैंने भिगो के रखे हुए थे। चिया सीड्स हैं वो हम ज़रूर अपने ड्रिंक्स में ऐड करते हैं क्योंकि ये आपके लिवर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। फटाफट मैंने ड्रिंक रेडी की, उसमें चिया सीड्स डाले, उसको टेबल पे पहुंचाया, और जल्दी में मैंने पानी भी नीचे गिरा दिया। ये ब्लेंडर्स तो मैं करती रहती हूँ। खैर रोल्स भी रेडी हो गए थे। उसके बाद भी मैंने चना चाट भी हम लोगों ने रेडी की थी, उसके साथ था इमली का पानी। ये वो दही दही भल्ले नहीं थे, ये चना चाट थी, ठीक है। दही भल्ले अलग से थोड़े से हमने रेडी किए थे, भाई जिसने लेने हो वो ले ले। उसके बाद थी जी सेवइयाँ, मीठी डेट्स थी। ये सब कुछ खाने के बाद बर्तन सिर्फ किचन तक रख के मगरिब की नमाज़ पढ़ के मैं बस लेट गई, मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई थी। आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपके कोई कमेंट्स हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।